अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लोग इसका सेक्शन नंबर 2 बनाएंगे। सेक्शन नंबर 1 हम लोग हेडर वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे इसका प्रोडक्ट वाला सेक्शन। प्रोडक्ट के इस सेक्शन में आपके पास कुछ इमेजेस आप लोगों को दिख रही हैं। टोटल जो जो प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में है क्लाइंट की, और नीचे उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्म है और उनकी लोकेशन शो करने के लिए आपको एक मैप दिया गया है। तो ये वाला सेक्शन भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे और ये वाला सेक्शन ही इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो आपके पास ये वाला जो पूरा पेज है आज ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पेज। तो चलें इसे शुरू करते हैं। हम अपने एडिटर में आते हैं, इधर हम प्रोडक्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हम एक सेक्शन इसमें ले लेते हैं। सेक्शन को हम लोग एक क्लास दे देते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन। ओके, इस सेक्शन के अंदर हम लोग अगर देखें तो आपके पास दोनों तरफ से कुछ मार्जिन जो है आपके पास इधर भी मौजूद है। सो हम इधर भी एक डिव ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, जैसे हमने ऊपर कंटेनर यूज किया था, ये दोनों तरफ से आपको कुछ मार्जिन प्रोवाइड करता है, पैडिंग प्रोवाइड करता है। इस कंटेनर के अंदर आप लोगों ने अपनी सारी की सारी अपना जो भी कंटेंट है वो आप लोगों ने पुट करना है। तो इस कंटेनर में हम पहले एक डिव ले लेते हैं जिसको हम क्लास दे देते हैं सेक्शन हेडिंग। सेक्शन हेडिंग, जिस जिस सेक्शन में भी हेडिंग मौजूद है हम हर जगह पे सेक्शन हेडिंग ही क्लास देंगे उसको। इस सेक्शन हेडिंग में हम लोग एक H3 ले लेते हैं। ये सेक्शन हेडिंग आपने बनाई है इसके लिए जिसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट ये वाला आपने बताना है, उसको हेडिंग आपने ये शो करनी है। हम टेक्स्ट वाले टूल पे आते हैं और आके इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो चलें, जब ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, जैसे रिस्पॉन्डिंग होगा हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, इससे मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल C से इसे कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से हम इधर इसे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस या प्रोडक्ट अपनी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। ठीक है, हम इसको कंट्रोल S करके इसको चेक करते हैं आपको कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको एक दफा तो ये देखें आपको प्रोड्यूस जो है इस तरह से दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये सेंटर में आए। देखें, कंटेनर में होने की वजह से आपको इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी मार्जिन तो मिल चुका है, लेकिन हम इसको बिल्कुल सेंटर में चाहते हैं। तो हम ये करेंगे, इस सेक्शन हेडिंग को हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से आपके पास जो H3 की जो विड्थ है वो उतनी रह जाएगी जितना इसमें कंटेंट है। ठीक है, इसमें कंटेंट जो है वो आपके पास ये प्रोड्यूस तो सिर्फ इतनी ही विड्थ आएगी। डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हम इसको करना चाहते हैं, एंड नहीं करना चाहते, इसको सेंटर करना चाहते हैं। और अलाइन आइटम सेंटर आप लोग देना चाहते हैं तो दे दें, वरना कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो ये देखें आपके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से ये आपके सेंटर में आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा नीचे देखना चाहते हैं, तो हम इस पूरे सेक्शन को जो आप लोगों ने प्रोडक्ट सेक्शन बनाया है, इस प्रोडक्ट सेक्शन को हम लोग पैडिंग दे देते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन को हम लोग पैडिंग दे देते हैं टॉप से, या पैडिंग दे देते हैं इसको 70 पिक्सल। अब आपका सेक्शन बेसिकली इधर से ही स्टार्ट हो रहा है, जिधर से आपका ये सेक्शन हेडर एंड हो रहा है, लेकिन इसमें पैडिंग टॉप से देने की वजह से ये आपके पास उसके अंदर जो जितना कंटेंट आ रहा है वो आपको नीचे दिखेगा। इसके सेक्शन इस सेक्शन के अंदर ये आपने एक H3 लगाया तो ये आपको उतना, यानी कि पैडिंग की वजह से इतना नीचे दिखेगा अपने सेक्शन से। अच्छा, इस डिव से हम बाहर आ जाते हैं हेडिंग से। अच्छा, हेडिंग को आप नीचे एक लाइन भी दिखाना चाहते हैं तो हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आपके पास जो H3 है इसका हम फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको आपने उधर से मेजर कर लेना है फॉन्ट साइज को। जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं वो फॉन्ट साइज भी दे देता 40 पिक्सल।
ठीक है, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट सेक्शन में लिखते हैं और साथ हम कहते हैं ये सेक्शन हेडिंग के अंदर जो है आपका H3 आ रहा है, तो इसको हमने फॉन्ट साइज दे दिया सेक्शन हेडिंग में H3 को 40 पिक्सल, और हम इसकी पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और इसको कलर दे देते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको वैसे ही कलर दे रहा हूं, आपने कलर इसको उधर से सेलेक्ट करके देना है कि जो भी कलर उन्होंने यूज किया है। हम इसको फिलहाल कोई सा भी कलर दे देते हैं, लेट्स से कि मैं इसको ये वाला कलर दे रहा हूं, एक्वा कलर ही दे देता हूं टाइम सेव करने के लिए। तो ये आपके पास जो है हेडर से देखें एक्वा कलर आ चुका है इसका, इसको पोजीशन रिलेटिव आप लोगों ने दे दी है। हम इस प्रोडक्ट सेक्शन में सेक्शन हेडिंग में जो H3 आपके पास आ रहा है, इस H3 के आफ्टर, इस H3 के आफ्टर हम लोग लगाना चाहते हैं इसके आफ्टर हम लोग कंटेंट रखते हैं। कंटेंट आपका जो होगा ठीक है, कंटेंट आपने एम्प्टी रख दिया, इसको पोजीशन दे देते हैं उसको रिलेटिव आपने किया है तो आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट फिर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, और विड्थ हम इसको देंगे 100%। 100% से मुराद इधर ये है कि आपने जितना आपका H3 है, H3 को जब आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो इसकी विड्थ उतनी रह गई है जितना इसका कंटेंट था। तो फॉर एग्जांपल वो 110 पिक्सल है, मान ले 110 पिक्सल है, तो आपकी विड्थ 100% का मतलब यह है कि H3 के आफ्टर जो लगेगा उसकी विड्थ भी 110 पिक्सल ही होगी, यानी कि जो लाइन आप लगाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल H3 के नीचे लगेगी। अच्छा, विड्थ आपने उस लाइन की 100% कर दी और हाइट हम उसकी सिर्फ कर देते हैं, क्योंकि आप लाइन एक बारीक सी लगाना चाहते हैं तो 3 पिक्सल हाइट उसकी इनफ है। और कलर, बैकग्राउंड कलर आप उसको देना चाहते हैं बेसिकली, तो उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। आपने उधर से मेजर करके देना है, चेक करके देना कलर कौन सा है। हम ऊपर भी हमने रेड दिया, लेकिन कलर इसका आपने ड्रॉपर टूल से लेके देना है। ओके, बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने रेड कर दिया, और हम लोग इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, तो हम इसको दिखाना किधर चाहते हैं। मैं फिलहाल इसको देखें, चेक करते हैं, कंट्रोल एस करके इसको देखते हैं। ये आपको ये देखें, आप लोगों को इसके नीचे लाइन दिखनी चाहिए, तो हम इसको टॉप से कह देते हैं कि भाई टॉप से मुझे ये दिखना चाहिए 100%, टॉप से 100% मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, ये वाला इधर टॉप से 100% का मतलब है कि जितना भी आपका H3 है उसके बिल्कुल ये एंड पे आ जाए, उसके ऊपर से 100% ये नीचे आ जाए। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये देखें टॉप से 100% ये नीचे आ चुका है। ठीक है, इधर था ये और ये। अब आप इसको लेफ्ट से 0 देना चाहते हैं ताकि ये लेफ्ट इसका इधर आपका H3 स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि लेफ्ट से आ जाओ 0, लेफ्ट से 0 आ जाओ, और ये आपके लेफ्ट के 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल इसके नीचे मिल चुका है। अब हम लोग जो हैं इतना हिस्सा इसका कर चुके हैं, अब हम इसका नीचे इसको देखते हैं। ठीक है, आपने कलर कैसे लेना है मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इस पे आके इसको रखेंगे तो आपके पास इस तरफ कलर आ जाएगा। इसे आप डबल क्लिक करें और इस कलर को इधर से कॉपी कर लें कंट्रोल C के साथ, और इसको इधर जाके आप लोगों ने जो कलर इसको दिया था एक्वा, आप इसकी जगह पे कंट्रोल V करके विद हैश साइन आप इन्हें कलर दे सकते हैं। कंट्रोल S करें तो वो वाला कलर भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने हर जगह पे प्रॉपर कलर देना है। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए ये रेड दे रहा हूं, आपने रेड नहीं देना। आपने यही कलर जो हम लोगों ने इधर हेक्सा कोड में वो कलर ही आपने उधर से ड्रॉपर टूल से लेके आपने इधर कलर वो देना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो ये इसको हम एक को बनाना चाहते हैं। ये अगर आप एक बना लोगे तो बाकी समझ लें आपने 16 के 16 बना लिए, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इमेजेस का फर्क है। मैं एक सेम इमेज लगाऊंगा, आपने हर एक इमेज को क्रॉप इधर से
एक्सपोर्ट करके आपने खुद लगाना है। मैं आपको एक इमेज बता देता हूँ आपने कैसे एक्सपोर्ट करनी है। इसको लगाने के लिए हम इधर आते हैं, ये H3 के बाद हम लोग आएंगे, इधर आके हम लोग एक और डिव लेते हैं। इस डिव को हम लोग नाम दे देते हैं, रो का नाम दे देते हैं। आपको एक रो लेनी पड़ेगी क्योंकि आप एक रो के अंदर इस सारे को लगाना चाह रहे हैं। इस रो के अंदर आप एक और डिव लोगे जिसे आप दोगे कॉल। ठीक है, आपने कुछ कॉलम्स लगाने हैं। आप कितने कॉलम लगाने हैं, क्योंकि आप 4 इमेजेस एक रो में दिखाना चाह रहे हैं, 1 2 3 4, तो हम लगाएंगे कॉल लार्ज स्क्रीन पे 3 मीन 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 कॉलम टोटल होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 3 अगर आप लगाओगे तो आपके पास टोटल 4 प्रोडक्ट जो वो लगाई जा सकती हैं डॉट। लेकिन मैं MD के ऊपर दिखाना चाहता हूं 3, यानी कि 4 4 8 4 3 12। सो मीडियम स्क्रीन पे मैं इसको 4 दिखाना चाहता हूं कॉल, जबकि स्मॉल स्क्रीन पे मैं सिर्फ 2 आइटम्स दिखाना चाहता हूं, 2 इमेजेस में सिर्फ दिखाना चाहता हूं। इधर मैं 2 नहीं, मैं 6 लिखूंगा, 6 and 6 12। ठीक है, और डॉट जबकि मोबाइल व्यू पे मैं दिखाना चाहता हूं पूरे 12 कॉलम्स। ओके, तो ये मैंने एक इस तरह से एक लंबी चौड़ी क्लास बना ली। हम इसको एक कस्टम क्लास भी दे देते हैं, हम इसे कहते हैं कस्टम पैडिंग। बाद में हमें इस क्लास की जरूरत पड़ेगी, एक हमने एक्स्ट्रा क्लास दे दी कस्टम पैडिंग के नाम से। ओके, तो हम इसमें कस्टम पैडिंग के बाद इधर हम आ जाते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने अब अपनी वो इमेज लगानी है। मैं एक डिव बना लेता हूं, इस डिव को मैं क्लास दे देता हूं प्रोडक्ट आइटम्स या प्रोडक्ट इनर। हमने प्रोडक्ट के अंदर जो लगाना है वो हमने क्या चीज लगानी है। ठीक है, सो प्रोडक्ट इनर की एक क्लास हम लोग इसको दे देते हैं। तो प्रोडक्ट इनर के अंदर देखें आपको क्या चीज लगानी है। LG3 के अंदर एक नंबर 1 आपको इमेज लगानी है। सो हम लिखते हैं इमेज, सोर्स इसका देंगे हम, फिलहाल हम इमेज को पहले इधर से एक्सपोर्ट करते हैं तभी हम इमेज लगा सकते हैं। मैं फर्स्ट वाली इसको आपने लेना है, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट किया, ये देखें ये सेलेक्ट हो चुकी है। आपने इधर से आना है सेलेक्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो। हम नीचे वाली इमेज लेना चाहते हैं, इसके ऊपर एक ब्लैक सा उसने शेड सा दिया हुआ है, हाँ हम उसको नहीं देना चाहते। एक्सपोर्ट सिलेक्शन हम लोगों ने की, क्रिएट सब फोल्डर हम लोगों ने नहीं करना, इसको हम रखना किधर चाहते हैं, हम इसको रखना चाहते हैं अपने ट्रक के फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर। सो एसेट्स, और आप इसको इमेजेस में रखना चाहते हैं। सो इसको हमने इधर कॉपी कर लिया इससे, और इसको मैं एज ए PNG ही काटना चाहता हूं। ठीक है, इधर आपने PNG सेलेक्ट कर लेना है, और इधर आप लोगों ने ये इसका नाम आप चेक कर लें, asset1 इसका नाम है, इसे आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर लेना। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो हम जाएंगे, अब हम इमेज लगा रहे थे तो हम इसमें जाएंगे एसेट्स वाले फोल्डर में। आपके पास एक IMG का फोल्डर है और उसके अंदर आपके पास asset1.png जो है, हम इसे लगाना चाहते हैं। कंट्रोल S किया, इसको आपने .png जरूर लिखना है, जो भी इसकी एक्सटेंशन बनती है। PNG में हम लोगों ने काटी है, अगर JPG में काटे तो आपने .jpg लिखना है। अल्टरनेटिव में हम लोग इसको दे देते हैं प्रोडक्ट 1। अगर इमेज किसी वजह से लोड नहीं होगी, आपके नेट स्लो की वजह से या रॉन्ग पाथ की वजह से, तो ये आपको टेक्स्ट शो हो जाएगा। क्लास इसको हम लोग दे देते हैं IMG फ्लूड, यानी कि इसकी मैक्स विड्थ जो है वो 100% होगी, और इसकी हाइट ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक इमेज फ्लूड 3 काम करता है, बूटस्ट्रैप की क्लास है। ओके, इस इमेज को चेक कर लेते हैं। ये आपको इमेज उधर मिल चुकी होगी, ये देखिए आपकी इमेज लग चुकी है एक। हम इस तरह इमेज के बाद हम इसके ऊपर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं इधर एक और डिव बना लेता हूं। इस डिव को मैं नाम दे देता हूं ओवरले का। ठीक है, इस डिव को मैंने ओवरले का नाम दे दिया। देखिए मैंने इसको प्रोडक्ट इनर के अंदर ही रखा है। आपकी जो प्रोडक्ट इनर है उसके अंदर आपकी इमेज भी शामिल है, और ये प्रोडक्ट ओवरले वाली जो डिव है ये भी आपकी प्रोडक्ट इनर के अंदर ही शामिल है। इस प्रोडक्ट इनर को हम लोग इसके अंदर हम लोग H3 एक रखेंगे। इस H3 में आप लोगों ने अपना टेक्स्ट रखना है। मैं ये इसमें से ये वाला टेक्स्ट उठा लेता हूं।
टी के साथ। ये काफ़ी बड़ा सा टेक्स्ट है, मैं फर्स्ट वाले को नहीं लेता ताकि आपको पता चले कि आपने ये टेक्स्ट एग्जैक्ट कैसे इसमें पुट करना है। इसे आप लोगों ने इस तरह सेलेक्ट करना है। इसका फॉन्ट साइज देखिए आपको नजर आ रहा है 24 पिक्सल। कंट्रोल सी करते हैं और हम लोग इस जगह पे आगे कंट्रोल वी कर देते हैं। ये आपका टेक्स्ट भी लग चुका है ओवरले के अंदर। कंट्रोल एस करते हैं। अब हम लोग इसमें आते हैं। हम लोग इसमें आके प्रोडक्ट इनर की जो क्लास आप लोगों ने बनाई है, जिसके अंदर आप लोगों ने इमेज रखी है, सो उस प्रोडक्ट इनर को हम लोग पोजीशन दे देंगे रिलेटिव। ओके, पोजीशन रिलेटिव दे देंगे उसको। और जो आप लोगों ने प्रोडक्ट इनर के बाद आप लोगों ने जो ओवरले की क्लास बनाई है, ठीक है, ओवरले जो आप लोगों ने क्लास डिव बनाई है इस क्लास के नाम से, इसको हम लोग प्रॉपर्टी देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन, क्योंकि मैं इसको इमेज के ऊपर दिखाना चाहता हूं, सो इसकी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा। और मैं इसे कहता हूं कि इसकी विड्थ हम लोगों ने लेनी है 100%। 100% का मुराद ये है कि ये प्रोडक्ट इनर के अंदर है, तो जितनी विड्थ प्रोडक्ट इनर की है उतनी ही विड्थ ओवरले भी ले ले। प्रोडक्ट इनर की कितनी विड्थ है? देखें, प्रोडक्ट इनर बना है कॉल LG3 में। कॉल LG3 की जो विड्थ बूटस्ट्रैप डिफाइन करता है वो करता है 25%, क्योंकि 3 3 3 3 12, तो 25 25 50 25 70 और फिर 25 100। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड करता है 100 को। सो 25% इसकी विड्थ है। सो जितनी विड्थ इसकी बनती है प्रोडक्ट इनर की ओवरले, क्योंकि उसके अंदर है, ये भी उतनी ही विड्थ ले और हाइट उतनी ही ले। HEIGHT, हाइट उतनी ही ले जितनी उसकी है प्रोडक्ट इनर की। हाइट भी 100% ले उसी के मुताबिक। और इसकी पोजीशन हम लोग कर देना चाहते हैं, पोजीशन सॉरी हम लोग एब्सोल्यूट कर चुके हैं, तो मैं इसको टॉप से दिखाना चाहता हूं 0। मैं कहता हूं टॉप के 0 और लेफ्ट से भी 0। और मैं इसको बैकग्राउंड कलर एक देना चाहता हूं। बैकग्राउंड कलर मैं इसको देना चाहता हूं RGBA। ठीक है, 0,0,0,0.5, यानी कि मैं ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा ब्लैक कलर इसे देना चाहता हूं। ओके, तो ये अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास इस तरह से इमेज के ऊपर ये ब्लैक सा कलर आ चुका है। ओके, अब आप लोगों के पास अभी तक जो है टेक्स्ट आपको नहीं दिख रहा, जो आप लोगों ने टेक्स्ट इसके अंदर लिखा था H3, वो आप लोगों को दिखना चाहिए था। लेकिन देखें टॉप 0 लेफ्ट 0 पे है, तो हम ऐसा करते हैं कि जाके उस ओवरले वाली क्लास को हम कहते हैं इसको डिस्प्ले। इसके अंदर टेक्स्ट है, देखिए ओवरले किधर है? ओवरले को मैंने टॉप से 0 रखा है, यानी कि इसके साथ ओवरले आपकी जुड़ गई है, और लेफ्ट से 0 इसके साथ भी आ गई है, यानी कि बिल्कुल टॉप 0 लेफ्ट 0। और विड्थ 100% का मतलब है कि पूरे इसके अंदर ये ओवरले पूरा फैल गया और उसको बैकग्राउंड कलर जो है ये ब्लैक सा कलर उसकी वजह से आ गया। ठीक है, सो ओवरले इस पूरी डिव के ऊपर ही आ चुकी है। ओके, सो आपके पास इसमें टेक्स्ट भी आ चुका है। हम इस टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं प्रोडक्ट इनर के अंदर जो H3 है उसका हमने प्रोडक्ट इनर के अंदर आप लोगों ने जो H3 यूज किया है उसकी हम लोगों ने जो फॉन्ट साइज लेना है वो 24 पिक्सल था। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, तो आपको 24 पिक्सल फॉन्ट साइज भी दिख जाएगा। ये 24 पिक्सल आपको दिख गया। कलर हमने इसका रखना है वाइट, तो कलर आप इसका रखोगे #FF। ओके, सो कंट्रोल S, आपने उसका कलर भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल टॉप 0 लेफ्ट 0 पे आपको ओवरले दिख रहा है, उसी के अंदर H3 पड़ा, तो H3 भी इधर ही दिखेगा। सो हम अब ऐसा करेंगे कि हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोगों ने कर दिया है। डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से फ्लेक्सिबल हो चुका है। ओवरले का एक ही चाइल्ड है H3। मैं इस H3 को दिखाना चाहता हूं जरा सेंटर में। मैं इसको बिल्कुल टॉप 0 लेफ्ट 0 पे, तो ओवरले आपने पूरी डिव दिखा दी है, लेकिन डिव के अंदर जो कंटेंट है वो मैं 0 लेफ्ट 0 टॉप 0 पे नहीं दिखाना चाहता। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया और मैंने कहा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको सेंटर में दिखाओ। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसके अलावा हम लोग करना चाहते हैं अलाइन आइटम सेंटर के, वर्टिकली भी इसको सेंटर में दिखाओ। अलाइन आइटम्स
सेंटर में वर्टिकली इसको सेंटर में दिखाना चाहता हूं, तो ये देखें वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। और मैं इसके अलावा एक और क्लास ऐड कर देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए। टेक्स्ट सेंटर में दिखना चाहिए, सो टेक्स्ट सेंटर। ओके, तो टेक्स्ट सेंटर आप लोगों ने कर दिया तो आपका ये जो है सेंटर में आप लोगों को दिख गया। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास ये चीज़ है कि इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहली लाइन के अंदर तो सिर्फ एक ही वर्ड है, उसके बाद दूसरी लाइन में ऑटो तक है, फिर तीसरी और फिर चौथी। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इस H3 को थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। ठीक है, इसको पैडिंग देते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट से देनी पड़ेगी। सो टॉप से तो 0 देंगे हम, लाइन आइटम सेंटर की है तो ये सेंटर में तो आ चुका है। लेफ्ट साइड से हम इसको 50 पिक्सल अगर पैडिंग देते हैं तो ये देखें आपके पास ये 50 पिक्सल पैडिंग देने से बिल्कुल ये जो आपको चाहिए था ये वैसा आ चुका है। ठीक है, अब चूंकि मेरी स्क्रीन छोटी है उस पर ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, आपने तो ये देना है 24 पिक्सल बड़ी स्क्रीन पे, LG पे तो मेरी तकरीबन मीडियम स्क्रीन आप लोग कह सकते हैं, आप 20 पिक्सल इससे कर लें, कंट्रोल S। ठीक है, 20 पिक्सल से ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो देखें आपका स्ट्रक्चर दोनों तरफ से लेफ्ट राइट साइड से पैडिंग देने से ऑटो ये जो स्ट्रक्चर उसका था हमें भी वो सेम स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो ये आपने सारा इसे कर लिया। अब हम ये चाहते हैं इस तरह के हम जब इस पे होवर करें तो टेक्स्ट आपका जो है ये डिसअपीयर हो जाए। ठीक है, जैसे मैं इस पे लाकर माउस रखूं तो टेक्स्ट डिसअपीयर होके आपको जो प्रोडक्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से दिखे। उसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे ही आप लोग प्रोडक्ट इनर के ऊपर माउस ला के रखते हो, यानी कि होवर करते हो, तो उसके अंदर जो ओवरले है उसके साथ क्या हो, उसकी ओपेसिटी जो है वो हो जाए 0। ठीक है, यानी कि उसकी ओपेसिटी 0 वो डिसअपीयर हो जाए। और वैसे इसकी ओपेसिटी आप दिखाना चाहते हैं कि वैसे इसकी ओपेसिटी जो है वो 1 आपको दिखनी चाहिए जब आप माउस नहीं रखते। वैसे इसकी ओपेसिटी 1 है, लेकिन जैसे ही आप लाके इस पे माउस रखते हैं तो ओपेसिटी इसकी 0 हो जाती है, यानी कि डिसअपीयर हो जाता है। किसके? प्रोडक्ट इनर के ऊपर। प्रोडक्ट इनर क्या, ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट इनर है जिसके ऊपर आपने ओवरले को लाया। अब देखिए जैसे आप माउस लाते हैं एकदम से वो गायब हो जाता है, तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कुछ टाइम के साथ ये स्मूथली ये डिसअपीयर हो। तो हम कहते हैं कि ये चूंकि इसकी ओपेसिटी हमने माउस लाने पे करनी है, किसकी? ओवरले की। तो हम इसी ओवरले में आते हैं और हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, एडवांस CSS प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन 0.4 सेकंड के अंदर ये डिसअपीयर हो, लीनियरली और ऑल सबके ऊपर ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होनी चाहिए। जो जो भी आप इसके अंदर कर रहे हैं, हम एक ही काम कर रहे हैं, ओपेसिटी को 0 कर रहे हैं। तो जैसे आप माउस रखोगे तो ये बड़ा स्मूथली डिसअपीयर होगा, अब एकदम से डिसअपीयर नहीं होता। इसके अलावा हम एक और काम भी करना चाहते हैं कि हम इसमें ये काम करना चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट इनर के अंदर जो इमेज है, हम इसमें प्रोडक्ट इनर के बाद आते हैं। प्रोडक्ट इनर के अंदर जो इमेज है इसको हम लोग करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म, इसको हम करना चाहते हैं स्केल। इस इमेज को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। सो मैंने इसको स्केल कर लिया 1.1 यानी कि 10%। 1.1 का मतलब है 10% ज्यादा। ठीक है, 110 पर वैसे 100% इमेज होगी इसमें आपको। तो ये आपको देखिए, आप इमेज थोड़ी आपकी जूम तो हो चुकी, बड़ी हो चुकी है, लेकिन जो आपके ऊपर जो आपने ओवरले को दिखाया था लेफ्ट 100 और टॉप 100, उस वजह से आपकी इमेज थोड़ी उसमें से बड़ी होके आपके डिव से बाहर जा रही है। तो आपको ये ब्लैक कलर चूंकि उसके ऊपर था प्रोडक्ट इनर के ऊपर, तो उस वजह से ये तो आपको दिख रहा है और साइडें आपको बड़ी अजीब सी दिख रही हैं इसमें। हम चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हम कहते हैं प्रोडक्ट इनर से जो कंटेंट यानी कि इमेज अगर 10% बाहर जा रही है तो इसमें ओवरफ्लो को हिडन कर दो, उस चीज को छुपा दो। जो चीज भी ओवरफ्लो कर रही है उस चीज को हाइड कर दिया जाए। सो हमने उसको हाइड कर दिया। अब हम इस पे लाएंगे तो आपके पास, और हम कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट इनर के ऊपर माउस ला के रखते हैं, प्रोडक्ट इनर पे जब आप लोग होवर करते हैं तो इसमें आपकी जो इमेज है वो दोबारा से उसका स्केल हो जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्म स्केल, वो दोबारा से 100% पे वापस आ जाए, स्केल 1।
ठीक है, उसको मैं दोबारा से 100% पे वापस ले आता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखें, आपको थोड़ा सा ऐसे ये इफेक्ट मिलेगा। पहले वो थोड़ी बड़ी है, ओवरफ्लो हिडन है, लेकिन जैसे आप माउस लेके आते हैं वो दोबारा अपने 100% पे वापस आ जाती है और आपका वो डिसअपियर हो जाता है टेक्स्ट जो है। ठीक है, उसकी ओपेसिटी 0 हो जाती है। सो अब आपने ये जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, हम इसको जो है एक और काम भी करते हैं कि हमने ये पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट इनर को रखा है, हम इस सारे के सारे प्रोडक्ट इनर को इसको हम इधर से एक दफ़ा कट कर लेते हैं। हम इसको एंकर टैग में रखते हैं ताकि ये क्लिकेबल भी हो। हम समटाइम उसको क्लिक करके जूम करके देखना चाहते हैं। सो एंकर टैग में अगर आप रख लेते हैं तो बेहतर है, नहीं भी रखते तो कोई इतना इशू नहीं है। सो एंकर टैग एक लगा लिया और इस एंकर टैग के अंदर कंट्रोल वी जो कट किया था उसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपकी जो इमेज है वो आपके पास एक अब क्लिकेबल है, यानी कि आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें क्लिक हो रहा है। ओके, इस ए को हम लोग एक क्लास भी दे देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है एंकर टैग जो है। अब हम लोग ये करते हैं कि इस तरह की हमें 16 इमेजेस चाहिए, तो वो 16 इमेजेस लगा लेते हैं। और इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो आप लोगों ने, मैंने आपको पैडिंग का बता दिया, इमेज लगाने का, ओवरले का बता दिया। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं पूरे एंकर टैग को, जो आप लोगों ने कॉल इस कॉल LG3 पूरे को। ठीक है, इस तरह की आपको आप 4 लगा सकते हैं एक रो के अंदर। कॉपी कर लिया और हम लोग इसे इधर ला के इसके बाद कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट कर दिया कॉल LG3 को। सो 2 लग गई, 3 4, ये जब 4 लग जाएंगी 12, अब जब अगली लगाओगे तो वो उस रो में नहीं लगेगी क्योंकि 12 कॉलम हो सकते हैं। सो अगली जब आप एक और पेस्ट करोगे 5वीं, तो वो लाजमी तौर पे वो नीचे दिखेगी आपको। ठीक है, सो ये इस तरह से दिखेगी आपको 1 2 3 4 और 5वीं आपको इधर दिख रही है। अब जब आप 6 वाली लगाई आपने, 7th वाली, 8 वाली, 9 वाली फिर नीचे दिखेगी, फिर 10 वाली, फिर 11th, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16। तो ये 16 इमेजेस आप लोगों ने लगा ली। मैंने बिल्कुल एक जैसी इमेजेस लगाई हैं, आपने इनको डिफरेंट इमेजेस को, टेक्स्ट को आप लोगों ने काट के उनकी पैडिंग को आप लोगों ने मैनेज करके बिल्कुल ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताया। जो स्ट्रक्चर उसका है टेक्स्ट लिखने का, इधर ये खत्म हो रहा है, वो आपने सेम। और BR टैग आप लोगों ने यूज नहीं करना। ठीक है, BR टैग जो वो कभी भी यूज नहीं करते। अक्सर लोग BR टैग से इसके बाद वाले टेक्स्ट को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अब देखें, आपको लेफ्ट और राइट से तो पैडिंग मिल रही है, लेकिन टॉप बॉटम से आपको पैडिंग नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो कॉल LG3 को 15-15 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट और राइट से देता है, टॉप और बॉटम से नहीं देता। तो टॉप और बॉटम से पैडिंग हम खुद इसको देंगे। हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी कस्टम पैडिंग की। सो हम लोग उस क्लास को यूज करते हैं कस्टम पैडिंग। ठीक है, इसको कह लेते हैं कि ये किसके अंदर है। कस्टम पैडिंग जो है ये आपके पास कस्टम पैडिंग सेक्शन के अंदर हम इसे कह लेते हैं। ये प्रोडक्ट सेक्शन था आई थिंक। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आपके पास जो कस्टम पैडिंग की एक क्लास है, इस कस्टम पैडिंग को हम लोग पैडिंग खुद से देना चाहते हैं, तो मैं पैडिंग देता हूं पैडिंग लेफ्ट, सॉरी पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम। पैडिंग टॉप भी 15 पिक्सल, बूटस्ट्रैप ने 15 पिक्सल पैडिंग दी होती है लेफ्ट और राइट से, हम उसके बराबर रखते हैं ताकि ये आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से एक जैसा लगे, तो आपको बेहतर लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। ये 15 पिक्सल, कंट्रोल S करते हैं, जाके इसको हम लोग देखते हैं। तो अब ये देखें आपको बड़ा यानी कि ब्यूटीफुल सा लग रहा है, हर तरफ पैडिंग आपको है। तो ये आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट वाला। अब हम इसके बाद टॉप से कुछ पैडिंग दे लेते हैं। हम लोग प्रोडक्ट किसको टॉप से दें, हम लोगों ने सेक्शन, क्या उस डिव का नाम, एक्चुअली हम लोगों ने सिर्फ रो ही बनाई थी। ठीक है, ये देखें ना, हम लोगों ने ये किया है कि इसके स्टार्ट पे जाते हैं हम लोग, प्रोडक्ट सेक्शन में आप लोगों ने कंटेनर रखा, उसमें ये एक तो हेडिंग हो गई, इसमें आपने रो बना ली, आपने इसको किसी डिव के अंदर नहीं रखा रो को। अब अगर आप टॉप से पैडिंग देना चाहते हैं तो आप इस रो को ही दे सकते हैं। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जो रो है
उसको पैडिंग टॉप दे लो। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जो रो बनाई है, एक ही रो हम लोगों ने यूज की है बस, और तो हमने कोई की नहीं है। सो इसको पैडिंग टॉप हम लोग दे लेते हैं, या मार्जिन टॉप दे लेते हैं। इस रो को मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। ठीक है, आप लोगों ने, मैंने बोला था कि मेजर करके देना, पिक्सल परफेक्ट जब करेंगे तो उस वक्त हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी अगर हमने मेजर करके नहीं दिया हो। आपने उधर से जाके मेजर करना है रेक्टेंगुलर टूल से, और फिर आप लोगों ने मार्जिन टॉप देना है। जो आपको बता रहा हूं, अगर मैंने दे दिया तो आप अगर 40 या 50 जितना भी आप उतना दे लें, ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ओके, अब हम अगले सेक्शन की बात करते हैं। तो अगले सेक्शन को हम लोग देखें तो वो आपके पास एक फॉर्म का सेक्शन है। तो हम अपने एडिटर में आते हैं और एक और सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इधर हम सेक्शन आपका, इधर आप कंट्रोल ब्लैक स्लैश से लिख दें आपका कौन सा सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन आपका एंड हो चुका है, प्रोडक्ट सेक्शन एंड। ठीक है, कमेंट्स जरूर किया करें जब आप दोबारा काम कभी भी करेंगे तो आपको पता होगा, या कोई भी आपका काम चेक करेगा उसे पता होगा कौन सा सेक्शन किधर बन रहा है, HTML में भी CSS में भी। मैं किसी किसी जगह पे कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब क्लाइंट का काम करना है तो आपने प्रॉपर कमेंटिंग से नीट आपने कोड करना है। ओके, हम अब सेक्शन स्टार्ट करते हैं, फॉर्म सेक्शन स्टार्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है आपका। हम इधर एक सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन, इसको हम क्लास दे देते हैं फॉर्म सेक्शन की। ये आपका फॉर्म सेक्शन है। इस फॉर्म सेक्शन के अंदर इसको आप लोगों ने आई थिंक कंटेनर के अंदर नहीं रखना। इस फॉर्म सेक्शन में आप देखें तो आप लोगों ने एक रो यूज कर रखी है, दो आप इसमें एक ये फॉर्म दिखा रहे हो, एक ये दिखा रहे हो। सो कॉल LG 6 कॉलम आप लोगों को यूज करना होंगे। सो हम लोग एक डिव बनाते हैं, एक क्लास उसको देते हैं रो। एक रो बना ली हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोग एक डिव बनाते हैं जिसको हम देते हैं कॉल LG 6। ठीक है, लार्ज स्क्रीन पे हम 6 कॉलम, और मोबाइल व्यू के ऊपर हम लोग पूरे 12 कॉलम यूज करना चाहते हैं। ओके, तो पूरे 12 कॉलम हम लोगों ने। अब इस LG 6 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाते हैं जिसको हम क्लास दे देते हैं फॉर्म एरिया। ठीक है, इसको फॉर्म एरिया की क्लास दे देते हैं, पूरे का पूरा फॉर्म इस एरिया में बनेगा। इस फॉर्म एरिया को हम लोग स्टाइल कर देते हैं। मैं फॉर्म एरिया किसको बोलना चाह रहा हूं, इस पूरे का पूरे ये सारा एरिया जिसके अंदर फॉर्म बना रखा है आप लोगों ने, यानी कि ब्लैक कलर में जो आपको नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली आपको फॉर्म एरिया में जब आप लोग आएंगे, फॉर्म एरिया, तो इसको आपको बैकग्राउंड कलर देना होगा ब्लैक। तो ये 000 ऑलरेडी आपके पास ब्लैक है, आपने इसे ब्लैक कलर दे दिया, कंट्रोल S किया आप लोगों ने। ठीक है, हम इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं जिसके अंदर हम ये सारे का सारा अपना कंटेंट पुट करेंगे। अब आपने बड़े ध्यान से करना है इसको, इसमें आप देखना आपके हम किस चीज को किधर रखना चाहते हैं, किसको फॉर्म एरिया में रखना चाहते हैं, किसको बाहर रखना चाहते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन बनाना सब कुछ आपने कॉल LG 6 में है। फॉर्म एरिया के अंदर मैं एक डिव लेता हूं जिसको मैं नाम देता हूं फॉर्म फील्ड्स। ठीक है, फॉर्म फील्ड्स। इसके अंदर आपने सारी इनपुट फील्ड अपनी रखनी है। इस फॉर्म फील्ड के अंदर आप लोगों ने इस फॉर्म फील्ड को हम क्या, यानी कि इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होंगी, CSS इसकी क्या होगी, जो आपके पास फॉर्म फील्ड्स की आप लोगों ने क्लास दी है। इस फील्ड के स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये बाद में हमें फील्ड FEFIEL ये स्पेलिंग है, फील्ड्स FIELDS ओके, फॉर्म फील्ड्स। इसको हम लोग मैक्स विड्थ एक प्रोवाइड करते हैं 510 पिक्सल। ठीक है, मेजर करके आप लोगों ने देनी है, मैं अंदाजे से 510 पिक्सल दे रहा हूं, जितनी आपने इधर आना है। और आप लोगों ने ये फॉर्म फील्ड है, इस टूल को लें, जिधर भी आपने मार्जिन, जिधर भी पैडिंग मार्जिन देना है ऐसे मेजर करके दिया करें। ठीक है, ये देखें आपको ये बता रहा है इसकी कितनी, ये देखें आपको बता रहा है इसकी हाइट 119 पिक्सल है। ओके, सो इस तरह से, क्योंकि कुछ इसका मार्जिन बॉटम है, कुछ इसको मार्जिन टॉप है, दोनों का मिला के आपका
आप जैसे भी इसको देना चाहते हैं। तो इसकी अगर आप विड्थ लेना चाहते हैं तो हम इस तरह से इधर ला के इधर तक इसकी विड्थ देखिए 511 पिक्सल इसकी विड्थ तकरीबन बन रही है। तो इसको मैक्स विड्थ हम लोगों ने दे दी 510 पिक्सल। ओके, हम अब इसके अंदर फॉर्म फील्ड के अंदर देखें क्या क्या चीजें हैं जिसकी 510 पिक्सल है। उसके अंदर सबसे पहले ये कंटेंट है, कॉन्टैक्ट आप लोगों ने लिखना है। सो एक डिव बनाते हैं, इसको डिव को क्लास दे देते हैं इसके अंदर फॉर्म फील्ड के अंदर कॉन्टैक्ट अस की क्लास दे देते हैं, कॉन्टैक्ट अस की क्लास दे देते हैं। इस कॉन्टैक्ट अस में आप लोग h3 यूज कर लें, या कॉन्टैक्ट अस की क्लास नहीं देते, बेहतर है कि हम लोग इसको क्लास दे देते हैं सेक्शन हेडिंग, पहले भी दे रखी है ना, तो सेक्शन हेडिंग की क्लास ही देते हैं। इसके अंदर h3 यूज करते हैं, जिसको हम लोग h3 को कॉन्टैक्ट लिख रखा है टेक्स्ट के साथ, इसे कॉपी कर लेते हैं। सो कंट्रोल C और कंट्रोल V। ओके, ये आप लोगों ने दे दिया इसको। अगर हम इसे जाके चेक करते हैं तो ये आपके पास देखें, ये कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है। इसको आपने इसकी स्टाइलिंग करनी है किसमें, सेक्शन हेडिंग के अंदर h3 है। देखिए सेक्शन हेडिंग के अंदर h3 पहले भी मौजूद है आपके पास, ठीक है। ये देखें, ये सेक्शन हेडिंग के अंदर h3 है। सो इसके आफ्टर तो हम ये सारा यही उठा लेंगे, इसी पूरे को इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर लाके इसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। लेकिन ये प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, सेक्शन हेडिंग के अंदर h3 नहीं है, बल्कि इसका सेक्शन भी एक तो फर्क है। ये कौन सा सेक्शन है, फॉर्म सेक्शन। सो दिस इज फॉर्म सेक्शन। फॉर्म सेक्शन के अंदर सेक्शन हेडिंग है और उसके अंदर h3 है, ठीक है। फॉर्म सेक्शन, उसके अंदर सेक्शन हेडिंग है, उसके अंदर जो h3 है उसके आफ्टर आप ये लगाना चाहते हो। और फॉर्म सेक्शन के अंदर ठीक है, फॉर्म सेक्शन को एक तो हम लोग पैडिंग टॉप दे लेते हैं, जिस तरह हम हर सेक्शन को देते हैं। तीसरा सेक्शन है हमारा पैडिंग टॉप 70 पिक्सल, ठीक है। 70 पिक्सल हम लोगों ने इसको पैडिंग टॉप दे दी। और इसके साथ आप लोग फॉर्म सेक्शन के अंदर जो h3 है, फॉर्म सेक्शन के अंदर जो h3 है इसको हम लोग कलर देना चाहते हैं वाइट। सो कलर इज FFF। फॉन्ट साइज इसको हम लोग देना चाहते हैं, हम इसको 30 पिक्सल फॉन्ट साइज दे देते हैं। तो ये आप इधर आके इसको देखें तो ये आपको फॉन्ट साइज इसका मिल चुका है, ठीक है। फॉर्म सेक्शन में सेक्शन हेडिंग के आफ्टर आपको ये चीज मिल चुकी है। आफ्टर आपने टॉप 100, लेफ्ट 0, कलर रेड, पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसकी पोजीशन आपको देना होगी रिलेटिव। इसकी रिलेटिव देंगे तो वो इसके नीचे आपको दिखेगा h3, और इसके बाद h3 के आफ्टर को हम लोग एब्सोल्यूट देते हैं। तो ये देखें आपको इसके आफ्टर ये मिल चुका है, इसके नीचे आपको पूरी लाइन नजर आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ लाइन चाहता हूं कॉन्टेक्ट वाले टेक्स्ट के नीचे। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस डिव को आकर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, इसका एक ही चाइल्ड है h3, तो h3 की जो विड्थ है वो उतनी ही रह जाएगी जितना कंटेंट है। और अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। ओके, तो आप ये देखें सिर्फ आपको उतनी ही विड्थ मिल चुकी है जितना कॉन्टेक्ट के नीचे सिर्फ लाइन आ रही है। अब देखें ये बिल्कुल एक साइड पे आपको दिख रहा है, जबकि इसमें आपको ये बिल्कुल एक सेंटर में दिख रहा है इसके कॉल LG के। तो हम लोग ये करेंगे कि इसको, जिधर आप लोगों ने इसको मैक्स विड्थ प्रोवाइड की थी 510 पिक्सल, इधर हम लोग मार्जिन इसको प्रोवाइड करेंगे ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या करता है, दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन छोड़ता है और चीज को सेंटर में कर देता है। तो वो दोनों तरफ से बराबर मार्जिन छोड़ के इसको कॉन्टेक्ट को सेंटर में ले आएगा। सेंटर में इनके जितना, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन छोड़ देगा। 510 पिक्सल, बाकी वो सारे का सारा जो आपकी डिव है वो उसको एक सेंटर प्लेस में ले आएगा, ठीक है। तो ये मार्जिन ऑटो का इतना ही काम है। अब हम लोग ये बनाना चाहते हैं, एक फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें आपको कुछ इनपुट फील्ड नजर आ रही हैं।
सो हम लोगों ने इस फॉर्म फील्ड के अंदर ही रहते हुए आप लोगों ने फॉर्म फील्ड के अंदर ही रहना है, जिसको आपने मैक्स विड्थ प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर अब हम लोग एक फॉर्म शुरू करते हैं। सो FORM फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हम लोग पहले एक डिव बनाएंगे जिसको हम नाम देते हैं फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप जो है ये मार्जिन बॉटम आपको कुछ प्रोवाइड कर देता है। आमतौर पे इनपुट फील्ड के साथ हम फॉर्म ग्रुप को अक्सर यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आप जाके देखेंगे फॉर्म जो बने हैं उन्होंने भी इसको फॉर्म ग्रुप के अंदर हम अपना पहला इनपुट रखते हैं। टाइप उसका टेक्स्ट ही है और एक इसमें हम क्लास यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं इसके अंदर जो क्लास यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। विड्थ 100% करती है, जितनी इसकी विड्थ होगी आपकी फॉर्म ग्रुप की उतनी ही इनपुट जो है उतनी ही इनपुट आपका पूरा उसमें आपको नजर आ जाएगा। फॉर्म कंट्रोल कुछ आपको पैडिंग भी प्रोवाइड करती है, तो इसी तरह से कुछ आपको बॉर्डर रेडियस वगैरह भी दे देती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जाके फॉर्म कंट्रोल में सारा कुछ जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। आप बूटस्ट्रैप से इसे चेक कर लें इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उन्होंने CSS कर रखी है। बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉर्म कंट्रोल। ओके, इस डिव से बाहर आते हैं, एक और डिव बनाते हैं जिसको हम दोबारा से फॉर्म ग्रुप का नाम देते हैं फॉर्म ग्रुप। इसके अंदर दोबारा से हम एक इनपुट फील्ड दूसरी रखते हैं। इनपुट इसकी टाइप हम लोग रखते हैं ईमेल और टाइप ईमेल, और इसको भी क्लास हम लोग देते हैं फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल। ओके, सो दो आपने बना ली। तीसरी आप इसमें आते हैं और आप दोबारा से एक डिव बनाते हैं जिसको आप दोबारा से फॉर्म ग्रुप, जितने आप लोगों ने फील्ड्स बनानी है हर किसी को आप लोगों ने फॉर्म ग्रुप के अंदर ही रखना है। और इसको हम देंगे टेक्स्ट एरिया, क्योंकि आप लोगों ने टेक्स्ट एरिया इसमें बनाना है। इसमें आप लोगों ने कॉलम 30 रोज 10 और इसको आप लोगों ने फिर वही क्लास दे देनी है फॉर्म कंट्रोल, यानी कि विड्थ इसकी उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास फॉर्म ग्रुप है। ओके, तो ये आप लोगों ने इसको बना लिया। ये आपके पास ये देखें ये सारा बन चुका है। हम अब इसको ये देखें, आपको ये थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल बार नजर आ रहा है ये वाला, क्योंकि आपने कंटेनर नहीं बनाया रो के अंदर, ये आपको स्क्रॉल बार आमतौर पे दिख जाता है। इसको आप लोगों ने खत्म करने के लिए हम इधर यूज कर लेते हैं नो गटर। नो गटर्स आई थिंक इसका S भी आता है। जब आप रो के अंदर ये क्लास यूज करेंगे तो आपको देखें वो स्क्रॉल बार जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने ये करना है कि ये कॉन्टेक्ट को अगर आप देखें इसका कुछ पैडिंग भी मौजूद है इसमें। सो पैडिंग हम किस चीज को दें? पैडिंग हम देंगे यानी कि इसके अंदर कंटेंट, ये ब्लैक वाले में सारा कंटेंट आ रहा है। ब्लैक वाले को हम लोगों ने क्या क्लास दे रखी थी? हमने दिया था फॉर्म एरिया। फॉर्म एरिया के अंदर फॉर्म फील्ड्स पूरे का पूरा आ रहा है। देखिए एंड तक आपका फॉर्म फील्ड चल रहा है, फॉर्म भी उसी के अंदर है। सो आपने फॉर्म एरिया को पैडिंग देनी है तो ये सारे का सारा कंटेंट थोड़ा सा नीचे कर देगा। सो हम देते हैं फॉर्म एरिया को हम लोग पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, टॉप से भी प्रोवाइड करते हैं पैडिंग टॉप लेट्स से 30 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल। ओके, पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल। ओके, तो ये देखें आपको पैडिंग टॉप भी मिल चुकी है, पैडिंग बॉटम भी, पैडिंग बॉटम मीन एंड से, ये लास्ट से भी आपको मिल चुकी है। इसी तरह से आप लोग इसको भी पैडिंग देना चाहते हो, कॉन्टेक्ट को भी, चाहे टॉप से और बॉटम दोनों से दे लें। ठीक है, ये थोड़ा इसके नीचे से स्पेस लेगा। तो इसको पैडिंग देने के लिए इसको देखें ये किस में है आपका पड़ा कॉन्टेक्ट, ये पड़ा है आपके पास। इसको हम लोगों ने रखा है सेक्शन हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन हेडिंग को हम लोग हम लोगों ने सेक्शन हेडिंग को इधर यूज किया था। सेक्शन हेडिंग फॉर्म सेक्शन के अंदर जो इधर यूज करते हैं, फॉर्म सेक्शन के अंदर जो आपकी सेक्शन हेडिंग है इसको हम पैडिंग
टॉप प्रोवाइड कर देते हैं 20 पिक्सल और पैडिंग बॉटम भी प्रोवाइड कर देते हैं 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। तो ऊपर नीचे इसको हम लोगों ने पैडिंग प्रोवाइड कर दी। अब इसने टॉप से भी 20 ले ली और बॉटम से भी 20 पिक्सल पैडिंग ले ली। सो ये आपको कॉन्टैक्ट बिल्कुल अपनी जगह पे दिख रहा है। एक और चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि इसका कॉन्टैक्ट की जो रेड लाइन है ये थोड़ी पहले ख़त्म हो रही है। सो आप इसको इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट से तो आप लोगों ने 0 कर दिया था। विड्थ आप लोग इसकी इंस्पेक्ट करें और कम कर दें, जिधर आपको लगे ठीक है उतनी आप, मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 70%, 100% नहीं करता, तो ये आपको 70% इधर तक दिख जाएगी। बाकी आपको जिधर आपने इसको दिखाना है, फॉर एग्जांपल ये सी इधर तक ही तकरीबन आ रहा है, 75 आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर दें तो ये आपके पास आपके पूरे का पूरा सेक्शन बन चुका है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें एक बटन भी बनाना है, बटन भी उसी के अंदर है, ठीक है। अगर आप बटन को बनाओगे इससे बाहर, ये देखें आपका ये फॉर्म एरिया है, अगर आप फॉर्म फील्ड से बाहर बनाओगे तो बटन आपका वो ब्लैक वाले पोर्शन में बनेगा, फॉर्म एरिया के अंदर तो रहेगा ही, सारी बात है फॉर्म एरिया के अंदर ही फॉर्म फील्ड है, तो आप इसको फॉर्म फील्ड के अंदर ही बनाएं, ठीक है। लेकिन इस बल्कि फॉर्म के अंदर ही आप लोग रहें, क्योंकि बटन फॉर्म का हिस्सा होता है, आप उसको सबमिट करवाना चाहते हैं। आमतौर पे PHP में इस सेट हम यूज करते हैं इसको सेंड करवाते वक्त। तो हम लोग एक डिव बना लेते हैं जिसको हम लोग क्लास दे देते हैं सबमिट बटन, सबमिट BTN, और इस डिव के अंदर हम एक एंकर टैग यूज कर लेते हैं जिसको हम लोग, जिसके अंदर वो टेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं। इससे आते हैं टेक्स्ट टूल पे, इसे आप लोग कॉपी कर लें, ट्राई माइट जो कुछ भी इसका मतलब बनता है, ये कोई अपनी उनकी लैंग्वेज के अंदर है। इसको हम लोग इधर Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं और इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। देखें अगर आप इसको देखें तो आपको ये बटन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये किसी जगह पे दिख ही नहीं रहा, शायद ये इसके कलर की वजह से है। हम लोग इसको इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, और हमें चूंकि एंड पे चाहिए ये वाला बटन जो है, इसलिए मैंने इसको डिव में रखा है, ठीक है। आपको अगर इसको देखें तो बिल्कुल आपको लास्ट में चाहिए, तो इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं एंड, और टेक्स्ट इसका कर देते हैं वाइट, यानी कि वाइट कर, ये टेक्स्ट वाइट बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, ये टेक्स्ट को वाइट कर देती है। टेक्स्ट हम लोगों ने वाइट कर दिया, ये देखें आपके पास ये इधर आ चुका है। टेक्स्ट वाइट वैसे इस पे अप्लाई नहीं हुआ, वो एंकर टैग भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम इधर से टेक्स्ट वाइट को हम लोग रहने देते हैं। इसको हम आके इधर स्टाइल करते हैं, किसके अंदर है, फॉर्म फील्ड के अंदर। फॉर्म फील्ड्स के अंदर आपके पास सबमिट बटन की एक क्लास आप लोगों ने बनाई है सबमिट BTN। सबमिट BTN के अंदर जो आपके पास A है, इसका आपने टेक्स्ट करना है, कलर इसका वाइट करना है आप लोगों ने, कलर वाइट, और इसको आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर देना है रेड, ठीक है। इसको पैडिंग देते हैं 14 पिक्सल और 35 पिक्सल। देखिए पैडिंग देने का मकसद इससे क्या है, 35 कम है, 40 पिक्सल देते हैं, 45, ठीक है। पैडिंग देने का मकसद ये है कि ये आपका इतना ही बनेगा जितना आपका कंटेंट है। जब आप पैडिंग दोगे लेफ्ट और राइट से, तो वो दोनों तरफ से टेक्स्ट तो आपका उधर ही रहेगा सेंटर में, लेफ्ट राइट से पैडिंग जब आपकी आएगी तो उसका थोड़ा विड्थ जो है आपको बड़ी नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स आपने किया है और जस्टिफाई कंटेंट आप लोगों ने एंड कर दिया, वो पूरे का पूरा आपको जाके एंड पे दिख रहा है। पैडिंग आपने दे दिया तो वो पैडिंग की वजह से उसने उसको सेंटर में रख लिया है, और आप इसको इधर एक क्लास भी दे दें, क्लास इक्वल टू डिस्प्ले ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। एंकर टैग को आप लोगों ने डिस्प्ले ब्लॉक भी कर दिया। कलर इसका आप लोग वाइट कर दें, और कलर बल्कि आप वाइट कर चुके हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें, नीचे अंडरलाइन नहीं हम देखना चाहते। टेक्स्ट डेकोरेशन ये आपको एक्चुअली तो एक दफ़ा ही कर देनी चाहिए स्टार्ट में, लेकिन हमने चूंकि नहीं किया, हम बार बार हमें हर जगह पे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये बटन भी आ चुका है। इस बटन के बाद अगर हम लोग देखें तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये फॉर्म के अंदर नहीं है, हम अब फॉर्म से ज़रा बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्म के अंदर सिर्फ वही चीज़ें बनाएं जो फॉर्म के अंदर होती हैं।
क्योंकि फॉर्म के अंदर एक मेथड आपका यूज होता है, जैसे ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इधर आपने शुरू किया था, एक्शन इसमें आ रहा है, एक इसमें मेथड भी आता है, लेकिन ये सारा PHP में, तो उनको ये हेल्प रहेगी कि वो इधर से इजीली फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं, वरना उन्हें ये फॉर्म वगैरह खुद लिखना पड़ता है। ओके, फॉर्म से बाहर आ जाते हैं, लेकिन स्टिल हम फॉर्म फील्ड के अंदर हैं, उससे हम बाहर नहीं आए। इसके अंदर आके आप लोगों ने ये काम करना है कि ये एक SVG आप लोगों ने लगानी है, और साथ ये कुछ आपने स्पैन में जैसे बिल्कुल मिनी हेडर में किया था, इस SVG के ऊपर आते हैं। इस SVG को आके हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, आप इसको राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करने के बाद जब आप इस पे आके क्लिक करोगे तो ये सिर्फ खुद ही सेलेक्ट होगा। आप इसे एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर लें। एक्सपोर्ट सिलेक्शन करके आप इसको एज ए PNG नहीं बल्कि एज ए SVG काटें। एक्सपोर्ट सिलेक्शन करें, कहता है asset2.svg पहले से मौजूद है कि आप उसे, हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। बहरहाल आप उधर जाके नाम पहले चेंज कर दिया करें, रिप्लेस करना ठीक नहीं है। जो भी आप एसेट एक्सपोर्ट करें जाकर उसको रीनेम कर दें, ताकि आपके सारे एसेट्स उधर पड़े रहें, बाद में हम उनकी स्प्राइट वगैरह बना लेते हैं SVGs की। ओके, तो हम लोगों ने इधर एक डिव बना लेते हैं फॉर्म से बाहर आके, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या नाम दे दें, एड्रेस इन्फो का नाम, क्योंकि इसमें एड्रेसेस वगैरह हैं सारे के सारे। एड्रेस इन्फो इसको क्लास दे देते हैं। इस एड्रेस इन्फो के अंदर आप लोगों ने एक एंकर टैग बना लेते हैं। इस एंकर टैग के अंदर आप लोगों ने वो दोनों चीजें लगा, हम कहते हैं ये क्लिकेबल हो आपका एड्रेस वगैरह, ना भी एंकर टैग लगाएं तो कोई इशू नहीं है, आप किसी डिव के अंदर भी रख सकते हैं। इस एंकर टैग के अंदर हम दो चीजें लगाना चाहते हैं, एक SVG लगाना चाहते हैं और एक हम लोग वो। सो हम आते हैं इसके अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ट्रक वाले फोल्डर में आते हैं, और जो आप लोगों ने अभी SVG रखी है उसको हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, एसेट्स में आए और आप लोग इमेजेस के अंदर आए, और इधर आप लोगों ने asset1 आई थिंक थी आपके पास जो रिप्लेस, चले जो भी है, हम इसको आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद, आप इसे कर लेंगे VS कोड के साथ। इधर आपके पास SVG आ जाएगी। इस SVG को आप लोगों ने Ctrl+C कर लेना, जो भी SVG होगी हम लोग इधर यूज कर लेंगे। मुझे याद नहीं कि उसका नाम क्या था। Ctrl+V करेंगे तो आपकी SVG आ चुकी है। ओके, इस SVG को आपने एक तो इस एंकर टैग में लगा लिया, दूसरा आप लोगों ने इसमें एक स्पैन लगा लेना है। स्पैन के अंदर आपने क्या लिखना है, वो पूरे का पूरा एड्रेस लिखना है। सो हम टेक्स्ट टूल पे आते हैं और इस पूरे का पूरे एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C से आपने इसे कॉपी कर लिया, और इसमें आके हम लोग स्पैन के अंदर कर देते हैं Ctrl+V, Ctrl+S के जाके इसे देखते हैं। ठीक है, आप SVG बल्कि वो नहीं लगी आपकी SVG, सेल वाली लग गई है, तो आई थिंक वो फिर SVG2 थी या 3 थी, पर जो भी SVG आप लोग फिलहाल इसी को लगा लें, अगले में हम दूसरी SVG लगा लेंगे। अब SVG बहुत बड़ी आपको नजर आ रही है। हम लोगों ने क्या करना है, इधर हम जाएंगे, हम कहेंगे जो एड्रेस इन्फो के अंदर .ADD एड्रेस इन्फो के अंदर हम लोग जो SVG यूज कर रहे हैं, इसकी विड्थ आपको सिर्फ 20 पिक्सल चाहिए। ठीक है, 20 पिक्सल करेंगे तो ये आपको साइज इसका छोटा हो जाएगा, ये आपको ऐसे दिख जाएगी। अब ये देखें, जैसे एड्रेस दिया गया उधर ऐसा नहीं है, ये इधर एंड हो रहा है राविटा पे, और उसके बाद ये नीचे फिर दोबारा से शुरू हो रहा है। सो हमने इसी वे में देना है। मैंने आपको बताया था कि आप इसको पैडिंग से कर सकते हैं मैनेज, या आप मैक्स विड्थ से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। सो हम कहते हैं कि डॉट एड्रेस इन्फो के अंदर आपके पास जो एक तो एंकर टैग आ रहा है, इस एंकर टैग को एक तो डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं इसकी। दोबारा से बार बार हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ रहा है, हमने इसको स्टार्ट में एक दफ़ा नहीं किया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर इसका हम लोगों ने वाइट रखना है। ओके, तो इसको आपने कर लिया। अब स्पैन को हमने मेन करना है। हम आएंगे डॉट एड्रेस इन्फो के अंदर जो आपके पास स्पैन है, इसको हम मैक्स विड्थ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैक्स विड्थ देता हूं 250 पिक्सल।
यानी कि इसकी ज्यादा से ज्यादा, यानी कि इसके कंटेनर जो आपने स्पैन रखा है, मैंने स्पैन के कंटेनर को एक मैक्स विड्थ प्रोवाइड कर दी। अच्छा, मैक्स विड्थ प्रोवाइड आप स्पैन लेगा, स्पैन को आप लोग डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये देखें स्पैन मैक्स विड्थ तो ले चुका है, लेकिन ये देखिए आपका वो स्ट्रक्चर नहीं है। आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर ये कब बनेगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको 310 पिक्सल आई थिंक मैं दूंगा, तो ठीक है, हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक ही करते हैं, स्पैन को कंट्रोल एस डिस्प्ले ब्लॉक किया, और आई थिंक 310 पिक्सल भी कम है, 370 पिक्सल अगर हम इसे देते हैं तो 370 पिक्सल देखें आपके लिए वर्क कर रहा है। ये बिल्कुल जिधर एंड हो रहा है उसके बाद ये सारा उधर से ही शुरू हो रहा है टीमिस ओ। तो इस तरह से हम मैक्स विड्थ के साथ ये बिल्कुल वैसा कर लेते हैं जैसे हमें चाहिए होता है। मैक्स विड्थ या पैडिंग दो चीजें आपकी वर्क करती हैं इस तरह के जब स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ये उसने ये नहीं कहना कि आप मैंने इस तरह लिखा है तो आप एक ही लाइन में सारे का सारा एड्रेस लिख दो, जिधर एंड हो रहा है उधर से। और बीआर टैग आप लोगों ने यूज नहीं करना, बीआर टैग जब वो बिल्कुल भी आप यूज ना करें। सो आपने डिस्प्ले ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अब आपको एक प्रॉब्लम आएगा कि ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं दिख रहे। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लोगों ने फिर ये करना है, इसको डिस्प्ले ब्लॉक खत्म कर दें ए को। हम ए को फिर डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करते, बल्कि हम इधर आते हैं और आके इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, क्लास देते हैं। हम ए को करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ए को आप डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, ए के अंदर एक एसवीजी है और एक आपका स्पैन है, ये आपको आमने सामने दिख जाएंगे। तो ये देखें आपको बिल्कुल आमने सामने दिख चुके हैं। और कुछ हम इसे पैडिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर हम लोग रहने देते हैं, सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स ही करते हैं। ओके, हम इसको पैडिंग प्रोवाइड करते हैं स्पैन को, पैडिंग लेफ्ट, ये आपका स्पैन है, इसको आप लोग पैडिंग लेफ्ट दे दो। 20 पिक्सल हम लोग इसे पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा लेफ्ट पे दिख जाएगा, और ये देखें ये बिल्कुल आपको आमने सामने दिख रहे हैं। आप बिल्कुल इसकी तरह, जैसे सेल नंबर के बिल्कुल सामने आपको दिखना चाहिए। अगर हम इसमें ये वाली एसवीजी यूज करते हैं, ये एसवीजी हम इसमें ला के देखते हैं, ड्रेस के साथ इसी को ही यूज करते हैं। ये आपकी इमेजेस के अंदर आई थिंक एसेट 2 या फिर एसेट 3 हो सकता है शायद। इससे हम लोग करते हैं ओपन विद VS कोड। नहीं, एसेट 3 तो नहीं है डेफिनेटली, फिर आपका एसेट 2 ही हो सकता है। एसेट 2 को ओपन करते हैं VS कोड के साथ। कंट्रोल C करते हैं और इस एसवीजी को उस एसवीजी की जगह पर जाकर रिप्लेस कर देते हैं। इस पूरी की पूरी एसवीजी की जगह पे इधर तक, इस एसवीजी तक मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, वो वाली एसवीजी आपकी आ चुकी है, कंट्रोल S। अब हम देखते हैं। ठीक है, आप देखें आपकी बिल्कुल वो एसवीजी लग चुकी है। ठीक है, इस एसवी स्पैन के अंदर हम लोग एक क्लास यूज कर लेते हैं मार्जिन बॉटम 0, इसे भी क्लोज कर देते हैं, इससे भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको अब हम 4 दफा पेस्ट कर देते हैं इसी एंकर टैग को। ठीक है, इस एंकर टैग को आप लोगों ने कॉपी कर लिया, कॉपी, और इस एंकर टैग को आपने इस डिव के अंदर 2, 3 एंड 4 टाइम्स आप लोगों ने पेस्ट कर देना, तो ये आपके पास 4 दफा आ जाएगा। ठीक है, आपने ये इसको चेंज कर देना है आइकॉन एसवीजी को, मैं एक ही यूज कर रहा हूं। नंबर 1 तो हम लोग एड्रेस इन्फो को मार्जिन टॉप देते हैं।
ठीक, एड्रेस इन्फो आप लोग इधर इसको यूज कर लें, .a+d एड्रेस इन्फो, इसको हम लोग मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, और हर ए को भी हम लोग देते हैं, हर ए को हम लोग देते हैं पैडिंग, लेफ्ट राइट से हम इसको 0 देते हैं। 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ी देर में करते हैं, ये थोड़ा मेरी स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, तो हम इसका इसको ए को भी हम लोग पैडिंग टॉप और बॉटम देना चाहते हैं, तो हम ए को पैडिंग दे देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से हम उसको 0 पैडिंग दे देते हैं। तो ये देखें अब आपको इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक और आप लोग अगर देखें तो ये अगर आप एड्रेस को थोड़ा सा नीचे कर, इसको थोड़ा इधर दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल इसको आप आमने सामने नहीं दिखाना चाहते, तो इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे लेता हूं, या मैं स्पैन को दे लेता हूं पोजीशन रिलेटिव। ओके, स्पैन को मैं पोजीशन रिलेटिव दे लेता हूं। ठीक है, ये एक तकनीक है, और बहुत सारी हैं, आप इससे वर्टिकल अलाइन मिडल वगैरह वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको एक इजी तक किसी भी जगह पे आप थोड़ा सा अगर तो ये पोजीशन रिलेटिव देंगे तो आप स्पैन को उसकी जगह से जितना, यानी कि मैं टॉप से कहता हूं कि सिर्फ तुम आ जाओ 4 पिक्सल सिर्फ नीचे आ जाओ, तो जिस जगह पे अभी स्पैन है ये उस जगह से 4 पिक्सल नीचे आएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि टॉप से तुम, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव देके कहता हूं कि टॉप से तुम आ जाओ सिर्फ 10 पिक्सल नीचे, ठीक है, थोड़ा सा आपने अगर मूव करना हो तो ये टॉप से 10 अब ये देखें बिल्कुल ये ए के सामने, उसने देखें इसको ए के सामने दिखा रखा है इसको, तो 10-12 पिक्सल तक आप लोग अगर देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने 40-50 पिक्सल करना है तो फिर आप लोग इस तरह से ना करें। इसका फॉन्ट साइज हम लोग कर देते हैं तकरीबन 16 पिक्सल। ओके, तो ये आपको अब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है जिस तरह हम उधर बनाना चाहते हैं। अब एक आपकी चीज रह गई है लास्ट में कि आप इसको दिखाना चाहते हैं फेसबुक और ये दोनों आइकॉन्स को, तो हम इसके लिए भी एक डिव बना लेते हैं, लेकिन किस जगह पे देखें, ये उस जो मैक्स विड्थ आप लोगों ने डिफाइन की थी उस कंटेनर की जिसको आपने फॉर्म फील्ड का नाम दिया था उससे बाहर है। सो हम ऐसा करेंगे कि अपने फॉर्म फील्ड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपने, मैं आपको ऊपर दिखाता हूं, आप लोगों ने ये फॉर्म फील्ड जो बनाई थी इसके ऊपर फॉर्म एरिया है, हम फॉर्म एरिया में बनाएंगे, फॉर्म एरिया को आपने ब्लैक कलर दिया था लेकिन फॉर्म फील्ड से बाहर आ गए। ठीक है, तो ये फॉर्म फील्ड से मैं बाहर आ गया, इसके अंदर मैं एक डिव बना लेता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं सोशल आइकॉन बॉटम। नीचे आपने सोशल आइकॉन दिखाने हैं, इसमें मैं एक आई यूज कर लेता हूं जिसको मैं क्लास दे देता हूं एफ फेसबुक। आप इसमें एसवीजीज भी लगा सकते हैं, एसवीजीज लगाएं तो ज्यादा बेटर है। सोशल आइकॉन्स फॉन्ट आसम भी लगा सकते हैं। क्लास इक्वल टू एफ लिंक्डइन, दोनों आपने आई लगा दिए, और हम ये इधर आपको ये दोनों दिख रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि इनको हमने क्योंकि एंड पे दिखाना है तो हम इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स इस डिव को, और जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट आप लोगों ने एंड कर दिया, और स्टाइल में जाके हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास जो सोशल आइकॉन्स बॉटम में आपको दिख रहे हैं, ये मुझे श्योर नहीं है कि ये सोशल आइकॉन्स है या मैंने सोशल आइकॉन की क्लास बनाई है, आइकॉन एस नहीं है। तो सोशल आइकॉन बॉटम पे जो आप लोगों को दिख रहे हैं इसको हम करना चाहते हैं फॉन्ट साइज, इसको दे देते हैं 25 पिक्सल का। हम लोगों ने ऊपर भी आइकॉन को 25 या 23 पिक्सल का साइज दिया था। कलर इनको हम लोग दे देते हैं रेड, जो कलर आपने चेक करके देना है, हैश साइन में मैं सिंपल फिलहाल रेड दे रहा हूं कलर। और
ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह से दिखेंगे, ये बिल्कुल आपके पास काफी ये उस तरफ चले गए, इनको इतना तो नहीं था जाना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट साइज 23 पिक्सल। ओके, हम ऐसा करते हैं कि पैडिंग लेफ्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर्म एरिया को, इसको हम लोग पैडिंग पर प्रोवाइड करते हैं, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। नंबर 1 तो इसको राइट से इंपॉर्टेंट है, राइट से पैडिंग देते हैं, पैडिंग राइट 40 पिक्सल, यानी कि अपने जितना भी कंटेंट है उसको राइट से ये पैडिंग दे 40 पिक्सल की। आई थिंक आपको दूसरा आइकॉन दिख ही नहीं रहा। अच्छा, इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, एफ ए, ये उधर क्यों चला गया। ठीक है, तो ये आपको ये पैडिंग इधर से मिल चुकी है लेफ्ट साइड से। आप राइट पे चूंकि कोई कंटेंट ही नहीं है, हमने इतना जो करीब जिसको हमें पैडिंग देनी पड़े, और इसके अलावा इसको हम लोग पैडिंग बॉटम भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसको बॉटम से भी पैडिंग दो, जैसे ये फेसबुक वगैरह और ये सारा सारा कुछ आपने फॉर्म एरिया के अंदर ही रखा है। पैडिंग बॉटम भी इसको देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये आपको बॉटम से पैडिंग भी प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, ये आपको बॉटम से पैडिंग भी मिल गई। आप चेक कर लें कितनी पैडिंग इसमें, इतनी ज़्यादा नहीं है, 30 पिक्सल आई थिंक ज़्यादा है, आप इसे 20 पिक्सल या 15 पिक्सल पैडिंग बॉटम कर दें, 15 पिक्सल इनफ है। और ठीक है, और इनको मार्जिन दे दें आप दोनों को, जो आपने आई यूज़ किए हैं, कलर आपने इनको रेड दिया है। ठीक है, सोशल आइकॉन बॉटम के अंदर जो आपके पास आई है उसको हम लोग फॉन्ट साइज देना चाहते हैं, उसको कलर रेड देना चाहते हैं, आई को कर लें और मार्जिन लेफ्ट आप उसको दे दें 15 पिक्सल। ठीक है, आप किसी एक को भी दे सकते हैं दोनों में से, सिर्फ इसकी क्लास को यूज करके मार्जिन लेफ्ट। तो ये आपको ये दिख रहे हैं। तो ये आपका पूरे का पूरा फॉर्म सेक्शन जो है ये बन चुका है, कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला। ओके, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसका साइज वगैरह चूज करेंगे, जो उसने आपको, जैसे उसने हमें बोला था हमने वैसा देख के उसको बना देना, बाद में पिक्सल परफेक्ट करेंगे। तो इसका साइज ये आपका जो है, ये देखें स्पैन बिल्कुल भी आपका ठीक नहीं है, ये आपका ऐसा इसका स्ट्रक्चर नहीं था। सो हम स्पैन के अंदर जाके फॉन्ट साइज हमने छोटा किया था, हम इसका स्पैन की मैक्स विड्थ जो है वो चेंज करते हैं, वो लेट्स से कि 400 पिक्सल हम लोग करते हैं। चलिए, अभी ये लैपटॉप की स्क्रीन मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तो हम इसका दूसरा हिस्सा कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसे देख लेते हैं। ओके, कॉल LG6 में दूसरा आप लोगों ने मैप दिखाना है, वो तो बहुत सिंपल आपने इमेज ही लगानी है। सो डिव कॉल LG6 के बाहर आ जाएं आप लोग, इसके बाहर आके एक और डिव बनाते हैं जिसकी क्लास है कॉल LG6, और मोबाइल में हम उसको पूरे 12 में दिखाएंगे, सॉरी कंट्रोल Z, स्पेस नहीं आप लोगों ने देनी, डॉट कॉल 12। इसमें हम एक डिव बना लेते हैं मैप्स के नाम से, डिव इसकी क्लास रख लेते हैं मैप, और इसमें हम लोग इमेज लगा देते हैं जिसको एसेट्स के अंदर आपके पास IMG का फोल्डर है, उसके अंदर मैप के नाम से कोई इमेज नहीं पड़ी, हमें एक्सपोर्ट ही पहले करनी पड़ेगी। इस पर क्लिक करें, इसे आके लें, इधर से एक्सपोर्ट सिलेक्शन करें, और किस नाम से ये आएगी, एसेट 3 के नाम से आएगी। ओके, एज ए PNG हम इसे लेना चाहते हैं। सो PNG इसको लेते हैं, इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके पास IMG के फोल्डर में एसेट 3 के नाम से आई, एसेट 3.png। कंट्रोल S करें, बल्कि इसे क्लास दें थे IMG फ्लोट की, इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो 100% होनी चाहिए, IMG फ्लोट, कंट्रोल S। आई थिंक इसका क्या पाथ सही नहीं दिया गया, मे बी।
img fluid asset3.png assets के अंदर इमेज के फोल्डर के अंदर asset3 है। इसको वन टाइम दोबारा इसे कर लेते हैं। आई थिंक इसका मुझे ठीक है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन asset3 के नाम से ही था, अब asset4 के नाम से ये एज ए png आ रहा है और उसी फोल्डर में भी है। इसको लगना चाहिए था क्योंकि ये पहले भी मौजूद है, इसमें asset3 के नाम से भी मौजूद है। तो asset4.png कंट्रोल S, ठीक है। अभी पहले भी इसको लगना चाहिए था। आई थिंक ये पेज रीलोड नहीं था और इसलिए नहीं थी लग रही। अच्छा, इसका साइज थोड़ा छोटा, ये काफी बड़ा लग रहा है। इसका साइज थोड़ा छोटा करने के लिए हम इसके कुछ कॉलम्स को कम कर देते हैं। ये जो आपने लगाए थे ना ऊपर फॉर्म के अंदर, इसमें थे टेक्स्ट एरिया के अंदर, ये कॉल्स आपके 30 थे और रोज आपकी 10 थी। रोज आप लोग 7 कर दें। ठीक है, तो इसका थोड़ा जो है ना, ये आपको ये थोड़ा साइज इसका छोटा हो जाएगा, बाकी आपका ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये इमेज काफी इससे छोटी है इस वाले पोर्शन से। अब इस वाले पोर्शन को तो इतना बनना ही है, इसके अंदर ये सारा कुछ शामिल है, तो ये इमेज उन्हें बड़ी देनी चाहिए थी ताकि ये इधर से स्टार्ट हो और ये एंड तक जाए। देखें, इन दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं है, कोई गटर नहीं। हमने नो गटर की क्लास दी थी। इधर इसकी हाइट एक्चुअली हमारी काफी सारी बढ़ चुकी है, तो इसकी हाइट को हम कम कर लेंगे और इसमें ये रोज मजीद कम कर लेते हैं। इनके दरमियान मार्जिन तो मौजूद है ही और इसके दरमियान मार्जिन भी कुछ कम कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास इमेज जो है ये काफी उससे फिर भी छोटी है। हम फिलहाल ये करते हैं कि इसको मिन हाइट दे देते हैं। हम डॉट मैप वाली जो क्लास है उसके अंदर जो आपके पास इमेज आ रही है, या उस मैप को ही दे देते हैं। इस मैप वाली की मिन हाइट जो है वो आपके पास होनी चाहिए 6 या 7 या 800 पिक्सल। मिन हाइट इसकी होनी चाहिए। और जो इसके अंदर इमेज है उसकी विड्थ 100% कर देते हैं। डॉट मैप के अंदर जो इमेज है उसकी हाइट उतनी कर देते हैं जितनी आपके पास मैप का साइज है। यहां हम इसको मिन हाइट इमेज को ही प्रोवाइड कर देते हैं। डॉट मैप्स है कि मैप क्लास आप लोगों ने रखी है, ये चीज चेक कर लें। ये मैप की क्लास, मैप ही आप लोगों ने डिव बनाई है, इसमें इमेज को ही हम लोग अगर मिन हाइट दे दें तो भी काम चल जाएगा। मिन हाइट 800 पिक्सल। अभी भी ये कम है। देखें, इतनी सारी इमेज को खींच के भी हमारा साइज कम आ रहा है। सो किसी तरह से आप इसके साइज को कम करने की कोशिश करें। इसके दरमियान में पैडिंग को हम लोग या तो कम कर लेते हैं, ऊपर से टॉप बॉटम से पैडिंग कम कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये सारा काम करके आप इसको भी जो है विद इन साइज, अब जब आप इसको पिक्सल परफेक्ट करेंगे तो इसका साइज बहुत ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसको हम 900 देते हैं मिन हाइट, ताकि ये इसके इक्वल आ जाए फॉर्म के, या 1000 पिक्सल। ओके, बल्कि 1000 से ज़्यादा हो चुकी है, 920 पिक्सल। आप इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी ये इमेज आपकी रहती है हम इसको अब इतना ही रखते हैं। ठीक है, 920 पे ये कुछ ठीक लग रही है, लेकिन आप इसका साइज भी छोटा करें। इसके साइज को और कम कर लें। इनके दरमियान में कुछ मार्जिन की टॉप पैडिंग आपने 40 दे रखी है, जिस जगह पे भी इनकी पैडिंग थोड़ी हर जगह से कम करते जाएं। जैसे एड्रेस इन्फो को आपने मार्जिन टॉप 30 दे रखा है, तो इसको आप लोग 15 कर लें। और इसी तरह से आप लोगों ने
इसको पैडिंग दी है, स्पैन को आप लोगों ने मार्जिन पैडिंग लेफ्ट दे रखी है, और इसकी रोज को मजीद कम कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया की। इसकी रोज हम लोग कर लेते हैं 4। ठीक है, तो इसकी रोज को 4 करके आपके पास इस तरह से है। तो ये अब आपकी इमेज जो है, इसका साइज भी छोटा हो चुका है, तो आप इसकी इमेज की अब मिन हाइट भी जो है वो कम कर सकते हैं। अब आप इसकी मिन हाइट 700 पिक्सल भी अगर कर देते हैं, कंट्रोल एस, तो आई थिंक आपके पास ठीक है, लेकिन 700 अभी भी कम है। और आप इसके ए के दरमियान में पैडिंग भी कम करें। ए को आप लोगों ने पैडिंग दे रखी है 10 पिक्सल, तो इसको हम लोग कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, 4 है तो चारों से थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो काफी सारा ये देखें ये बन जाएगा। इसके टॉप से जो आप लोगों ने इसको पैडिंग प्रोवाइड की है या मार्जिन प्रोवाइड किया, एड्रेस इन्फो को ये भी कम करें। इसको हम सिर्फ 5 पिक्सल रहने देते हैं, 10 पिक्सल का इधर से भी फर्क पड़ेगा। तो काफ़ी सारी ये इसके करीब आ चुकी है। और ये कॉन्टेक्ट का मेन जो है, इसको भी आप लोग जो है, ये फॉर्म सेक्शन था, फॉर्म सेक्शन में एज, इसको पैडिंग टॉप आप लोगों ने 20 दी है, तो इसे सिर्फ 10 पिक्सल करें, और पैडिंग बॉटम भी सिर्फ इसमें 10 पिक्सल ही करें। ठीक है, तो ये इसके काफ़ी करीब है। और इसको अब आप लोग मिन हाइट कर दें 750 पिक्सल, इसको हम लोग काट देते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये तकरीबन इसके साथ अब ये इक्वल आ चुका है। अब हम लोग अगर इसको देखें तो ये आपका पूरा पेज जो बन चुका है। हम किसी इस एक लेक्चर में इसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। हम देखेंगे छोटी स्क्रीन पे ये कैसा दिखता है। अगर मैं इसे छोटी स्क्रीन पे लेके, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं मजीद इसको छोटी स्क्रीन पे लेके आऊं, तो इस तरह से आपको इसमें देखें ये क्या चीज, ये आपके पास ये ग्रे कलर आपको ये दिख रहा है। बेसिकली क्या है कि आपके पास जो डिव है उसका साइज बड़ा है, और इमेज जो है वो बहुत पहले खत्म हो गई है। छोटी स्क्रीन पे पूरा डिव का साइज ओवरले और जो प्रोडक्ट इनर था उसका साइज आपको बड़ा दिख रहा है 25%। इमेज 25% से बहुत कम है। तो हम ये कह देते हैं कि आपके पास जो इमेज है उसके अंदर, ये जो आप लोगों ने इमेज यूज कर रखी है जिसको आपने 10% किया भी था, इसकी विड्थ हम कहते हैं उतनी ही रहे जितनी आपकी डिव है। अगर किसी जगह पे कम भी पड़ जाती है तो भाई पूरा करो उसे, उस प्रोडक्ट इनर के अंदर पूरी इमेज लगाओ। ठीक है, सो अब ये देखें पूरी इमेज उसके अंदर, प्रोडक्ट इनर के अंदर। अब ये टेक्स्ट आप लोगों ने मैनेज करना है। आपको अगर ये ठीक नहीं लग रहा तो आप इसको कैसे बेहतर प्यारा, ये आपकी अपनी सारी थिंकिंग है। ये आप ऊपर से ये एफ इन ये जगह कम होने की वजह से ऐसे नीचे आ रहे हैं। इनको हमने मोबाइल व्यू में कैसे दिखाना है, हम इनको ये फ़ोन नंबर और इनको हम लोग जो स्पैन में आपने लगाए थे डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं। खाली फ़ोन पे क्लिक करें तो कॉल हो जाए, ईमेल पे करें तो ईमेल हो जाए। उसके लिए टेल और मेल टू हम एज के ए के अंदर लिखते हैं। इसको हम लोग दिखाएंगे फॉर्म को, इसको हमने इधर दिखाना है। इसकी विड्थ को हम लोगों ने 100% करना है। हमने इसको जो लेफ्ट 100 किया था वो हमने कितना करना है, होवर पे नहीं करना है, इसको ऑन क्लिक पे चलाना है। इस इमेज को हम लोगों ने कैसा दिखाना है। इसी तरह से एंड पे आपके पास जो फॉर्म वाला सेक्शन है, इस फॉर्म वाले सेक्शन को आप लोगों ने किस तरह से सेंटर में दिखाना है। ये आपका बिल्कुल देखें इसके साथ ये टच हो रहा है नो गटर की वजह से। इसको हमने पैडिंग लेफ्ट राइट किस तरह से देनी है, तो वो जब इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसको कुछ पैडिंग टॉप दे देंगे, इसको ये पैडिंग आपको ऑलरेडी मिल रही है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ काफ़ी सारा पोर्शन आपका बूटस्ट्रैप की वजह से ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। थोड़ा थोड़ा आपको पैडिंग मार्जिन वगैरह जो है उसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों को रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। तो हम जब इसे कंप्लीट कर लेंगे, हम एक दफ़ा विड्थ क्लाइंट कह रहे हैं आपने उतनी दी है कि नहीं, क्या उससे कम ज़्यादा तो नहीं दिया आपने, थोड़ा थोड़ा भी जो फ़र्क है हम उस क्योंकि मैंने तो फिलहाल आपको ऐसे ही अंदाजे के साथ मैं कहता जा रहा हूँ कि इसको इतना मार्जिन दे दो, इतनी पैडिंग,
ठीक है। आप लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा पिक्सल परफेक्ट होती क्या है, मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाऊंगा, पिक्सल पूरी वेबसाइट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब आपको क्लाइंट काम देगा, आपने उससे पैसे लेने हैं, तो आप उसको पूरा पिक्सल परफेक्ट जो है वो करके देंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका दूसरा होम पेज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।